बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। मैं आपका दोस्त सरदार खान। आज हम सिंध गवर्नमेंट का 6 क्लास के बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट। सेट का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, सिंपल सा। जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, जिसने बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन दिया। कौन कब दिया? 19th सेंचुरी में इसने दिया। बेसिकली ये कह रहा कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इन लफ्ज़ों को मैं अगर समराइज करूं तो वेल डिफाइंड से मतलब काउंटेबल होगा, काउंटेबल, और जो हमारा डिस्टिंक्ट है उसका मतलब होगा डिफरेंट। ठीक, उसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट होगा। इससे मुतल्लिक जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये चीज़ें गिवन है, तो हम उन्हें थोड़ा सा गौर करके देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से कह रहा है टिक करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट। पहला पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सही है, काउंटेबल भी हैं और डिफरेंट भी है, तो ये क्या हो गया? हमारा सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान की जो भी हॉकी की टीम्स हैं उनके कैप्टन गिने जा सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेट। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, आप डिशेस को काउंट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, आप अपनी क्लास के अंदर कितने इंटेलिजेंट हैं आप मालूम नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर, नोबडी नो ग्रेटर नंबर कितना, क्योंकि एक नंबर के बाद दूसरा उससे बड़ा होता है, दूसरा उससे बड़ा होता है, इसलिए हमें सही तरह पता नहीं चलता, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में हम गिन सकते हैं टोटल कितने टीचर हैं इंग्लिश के, सो इट इज अ सेट। अब बारी आई नीचे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें एक सेट गिवन है, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 और 8, और बी से गिवन है, और यहाँ पे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है। इनमें 2 सिंबल्स हैं जो बड़े अहम हैं, इनको हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। इनका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ बस। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसका नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अगर देखें इसको, पहले क्वेश्चन को इसके देखें तो कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए आर नॉट। देख लें आप, 5 यहाँ पे अगर बिलोंग कर रहा है तो आपने क्या देना है? सिंबल बिलोंग्स टू। देखें 9 बिलोंग्स टू ए, क्या 9 बिलोंग्स टू ए है? नहीं, तो आपने क्या करना? नॉट बिलोंग्स की साइन दे देनी है, वो है इस तरह। एक एम बिलोंग्स टू ए में एम है ही नहीं, तो आपने नॉट बिलोंग्स टू की साइन दे देनी है, सही है। सी बिलोंग्स टू बी में देख लें सी अवेलेबल है, ये है, तो हम क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बी है, अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे? बी बिलोंग्स टू बी। 7 बिलोंग्स टू पी आर नॉट, 7 है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। कह रहा है राइट इन टेबुलर फॉर्म। थोड़ा सा पढ़ ले, टेबुलर हमारा उसको कहते हैं टेबुलर। देखें बेसिकली टेबुलर होता क्या है? टेबुलर नथिंग बट जो चीज़ कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाए। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है? पहले आपने कर्ली ब्रैकेट दे देनी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला आ रहा है।
तो आपने इसे करली ब्रैकेट दे देनी है। करली ब्रैकेट के प्रोविंस के कैपिटल्स के नाम आप लिख लें यहाँ पे, जैसे कराची, कराची, देन इज अ लाहौर, लाहौर हो गया, कोयटा हो गया, कोयटा सही। उसके बाद पेशावर कर दें आप, पेशावर, ठीक है। फाइनल हमारा क्या होगा, गिलगित, 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 सही। तो ये हमारे हो गए। अब बारी आती है सेकंड की। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 50 to 70। हमें 50 to 7 लिखना है, मतलब 50, 51, 52 ऐसे करते 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 हमें 7 मतलब 69 देन 70 तक लिखना है। आते हैं 3 के पास। 3 क्या कह रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले नेचुरल नंबर 10 जो 2 के साथ डिवाइड हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20 हमारे पूरे हो गए। आते हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा गौर करना है। कह रहा है कि लेटर इन वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्ड के अंदर जो लेटर हैं वो P, A, K, I, S, T, N। अब देखें मैंने ये वाला A नहीं लिखा क्योंकि सेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। अगर यहाँ पे मैं A लिख देता तो ये सेट ही नहीं कहलाता। तो आते हैं 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपने किसी भी अपने टीचर्स के नाम लिख देने हैं। मैं अपना लिख रहा हूँ यहाँ पे, सर, सरदार, सर हाफिज। मैंने अपने टीचर का भी नाम लिख दिया, अगर आपके हैं तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आती है 6 की तरफ। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन आ गया। नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के कलर कौन कौन से हैं हमारे पास, हमें पता है कि एक वाइट है और दूसरा ग्रीन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है क्वेश्चन फाइनल, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें P के अंदर वॉवेल्स नंबर हैं और Q के अंदर 1 to 10 नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, आपने जस्ट ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप देख लें, कह रहा है कि A belongs to P लिखा हुआ है। A belongs to P, हाँ तो सही है, तो ट्रू लिख रहे हैं आप। I belongs to Q, I Q में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। Y belongs to Q, Y भी नहीं है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। 1 belongs to Q, 1 belongs कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। V belongs to P, हाँ V कर रहा है, नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। E belongs to P, E जो है P में है, हाँ है, अवेलेबल है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो आज हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। मैं आपका दोस्त सरदार खान। तो आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले को हम देखते हैं। कह रहा है गिव द रीजन व्हाई द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। कह रहा है कि ये तो मतलब ये कहना चाह रहा है ये सेट नहीं है, पर आप रीजन दें कि क्यों सेट नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि किसी भी सेट के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं होती।
तो हम इसका रीजन ये दे सकते हैं कि बिकॉज देयर इज रिपीटेशन ऑफ ओ, डबल ओ। और यहाँ पे देखें, आप गौर करें तो स्टार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। अब बारी आती है इसकी, तो ये कह रहा है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल बर्ड्स क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ये अनडिफाइंड है, मतलब ये काउंट नहीं हो सकते कि दुनिया में पता नहीं कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। द फाइनल छठा क्वेश्चन है द सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। आपको या मुझको ये किसी को पता नहीं कि कितने अच्छे प्लेयर हैं, किस लेवल पे ये बात हो रही है, इसलिए ये अंडरस्टूड नहीं है, तो दैट्स वाई ये भी अंडरस्टूड नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी सेट नहीं है। आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें दो चीजें हैं, एक फिनाइट को जाहिर किया गया है, एक इनफिनाइट को जाहिर किया गया है। फिनाइट मतलब काउंटेबल, इनफिनाइट मतलब अनकाउंटेबल। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। अब जैसे कि पहले सेट को हम देखते हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, कि हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा फिनाइट है। क्या ये हमारा फिनाइट? सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ पे ही लिख सकता हूँ फिनाइट। अब देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा है 100, 200, 300, 400, यहाँ पे डॉट दी गई है। ये डॉट जो है इनफिनाइट को जाहिर कर रहे हैं, मतलब ये चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ रुकेगा। अब इसको तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें। कह रहा है कि सेट ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ गोट। बकरी के जिस्म पे बालों का सेट, नोबडी नो कि उसके ऊपर कितने हैं, तो दैट्स व्हाई ये भी हमारा इनफिनाइट होगा। सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, ये हमारा फिनाइट है, क्योंकि हमें पता है कि कैट के कितने लेग्स होते हैं। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये अनडिफाइंड है, किसी को भी पता नहीं कि स्टार्स कितने हैं, तो ये हमारा इनफिनाइट हो गया। सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से अनलिमिटेड लाइन्स पास हो सकती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20 से जो भी ग्रेटर देन नंबर है वो भी हमें पता नहीं है कि कितने हैं टोटल, क्योंकि चलते ही जा रहे हैं। सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ये फिनाइट है, क्योंकि हम गिन सकते हैं भाई कितनी सिटीज है। क्या सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध, वो भी हम गिन सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो फिनाइट। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर हम नहीं गिन सकते, पता नहीं कितने इवन नंबर है, एक नंबर देखो, दूसरा, सेकंड, उसके बाद आपको मिल जाएगा, सिर्फ 2 आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आपको पता होना चाहिए, एम्प्टी सेट है वॉइड सेट कहते हैं, और इसे नल सेट भी कहते हैं, ये एक ही होते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स की ज़बान में ऐसे समझें कि फॉल्स स्टेटमेंट जो होती है, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट हो अगर, वो समझ लीजिए कि वो क्या होती है, हमारी एम्पटी होती है। एम्प्टी बहुत से कहते हैं, बहुत से एम्पटी कहते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स एज। अब देखें ये बुक 6 क्लास के बच्चों के लिए है, 6 क्लास में कोई भी 20 ईयर्स का नहीं होता, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट कहलाता है। सेट ऑफ लेटर आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद के अल्फाबेट, तो हमें पता है कोई नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, सही है। तो सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी, के से कामरान होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट एम्प्टी, सही है। 3 को देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेट ऑफ नेम्स ऑफ सोलर क्लीनर स्टार्टिंग विथ जेड, कोई भी नहीं होता, तो ये हम इसे क्या कह देंगे, एम्प्टी कह देंगे, ठीक है। एम्प्टी, ये याद रखना, ये मैं ई लिख रहा हूँ, आपने
जो मैंने पहले एक निशानी पढ़ाई थी बिलोंग्स टू, वो इस तरह होती है सी की तरफ, ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क रखना है। सेट ऑफ फिशेज व्हिच लिव इन सेंट, कोई भी ऐसी मछलियां नहीं जो रेत में रहती हो, तो ये भी हमारा एम्प्टी हो गया। कह रहा है कि सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 और 6, बेशक होते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये हमारे नॉट एम्प्टी, क्या हो जाएगा, नॉट एम्प्टी। अब यहाँ पे दो सिंबल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, बहुत सी जगहों पे इनको थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूं, एक ये है, एक ये है, बहुत जगहों पे इनका कॉन्सेप्ट आगे जाके भी आपको काम आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो है ये नॉट एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर 0 है, और ये भी नॉट एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी सेट है। इसको हम वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, इन दोनों को कहा जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। अगर आप कह रहे हो कि अगर इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ये एम्प्टी नहीं, तो एम्प्टी किस तरह होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एम्प्टी सेट बेसिकली या तो आपने इस तरह लिखना होता है या आप उसको इस तरह लिख सकते हो, इन दोनों में से एक सूरत आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी है, वो भी कह रहा है कि which pair of the following are the equal set। इक्वल का मतलब ये होता है कि वो सेम ही हो, 1 2 3 1 2 3 1, आगे पीछे का मतलब मसला नहीं होता। देखिए P A T, P इधर है, A इधर है, T इधर, मतलब ये भी इक्वल हो गया। ये K I T है, ये B I T, मतलब यहाँ पे B है और यहाँ पे K है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। ये लिखा हुआ एक्स वाई जेड, और यहाँ सेट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट कौन से होते हैं, ए बी सी होती है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड है तीनों पर, ये लास्ट वाले हैं, वो ये पहले वाले हैं, तो ये भी नॉट इक्वल हो गया। सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 2, ओड नंबर लेस देन 2 कौन से होते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर वो हमारा 1 होता है। ठीक है, और एक ये क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आप लोगों को सिंगलटन सेट समझाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को आप थोड़ा सा देख लें, बड़ा इजी है वो भी क्योंकि इससे ही रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा इक्वल, अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसे ना हो तो ना हो, एक जितने हो, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, ये हो गए इक्विवेलेंट। और एक चीज, जैसे इक्वल की निशानी ये होती है, मतलब दो बराबर की निशानी इस तरह होती है। इक्विवेलेंट की निशानी कहीं पे इस तरह दी जाती है, कहीं पे इस तरह दी जाती है, दोनों इक्विवेलेंट की निशानियां होती हैं। चले अब दूसरे इसका ये दूसरा देखते हैं। देखिए 1 2 3 3 2 1, ये भी हमारा इक्विवेलेंट है। अब देखें इसके कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी हमारे इक्विवेलेंट हो गए। ये कितने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 है, ये 4 है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट के लिए जस्ट आपने इसी को ही इस तरह से लकीर लगानी, या इसको आप दे रहे हो तो इसको भी ऐसे लकीर लगा दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मैं पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या होते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम लिखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, वो पहला सबसेट कहलाता है दूसरे का। तो देखते हैं किस तरह। एक लेट सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, बी हमारे पास सेट है 1 2 3,
देख रहे हैं कि एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको लिखेंगे किस तरह, ए सबसेट ऑफ बी। थोड़ा सा गौर करना, ये सी के नीचे एक लकीर है, ये सबसेट की साइन कहलाती है, इसको इस तरह पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। और एक चीज यहीं पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर ए सबसेट है बी का मतलब एक एलिमेंट में बी मौजूद है, मतलब ए छोटा है बी से, तो सुपरसेट क्या होगा, सुपरसेट। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो या सुन चुके हो सुपरमैन, मैन तो बहुत होते हैं, सुपरमैन उसे क्यों कहते हैं, वो उससे नॉर्मल बंदे से उसमें कुछ खसूसियात ज्यादा होती हैं, इसलिए उसे हम सुपरमैन कहते हैं। तो बी में यहाँ पे कुछ ज्यादा खसूसियात है, देख रहे हैं 3, तो हम क्या कहेंगे, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो क्या आती है कि इसके दो टाइप हैं सबसेट के, एक कहलाता है प्रॉपर, दूसरा कहलाता है इम्प्रॉपर। देखते हैं प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, थोड़ा सा गौर करेंगे। प्रॉपर की भी दो शर्तें हैं, इम्प्रॉपर की भी दो शर्तें हैं। पहले प्रॉपर की देख लेते हैं। प्रॉपर कह रहा है पहली शर्त है उसकी ए सबसेट हो बी का और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। इसकी भी दो शर्तें हैं, पहली इसकी भी शर्त है ए सबसेट होना चाहिए बी का, और दूसरी शर्त है ए इक्वल होना चाहिए बी का। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, देखें किस तरह होता है। अगर मिसाल के तौर पे ए हमारे पास सेट है 1 2, बी हमारे पास सेट है 1 2 3। अब आप देख लें कि ए पहली शर्त कह रहा है ए सबसेट हो बी का, एक एलिमेंट बी में है मौजूद है, तो ये पहली हमारी शर्त एक्सेप्ट हो गई। दूसरा कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी हो, मतलब ए दोनों बराबर ना हो, दोनों बराबर भी नहीं है, तो ये हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट के नीचे लकीर होती है, सबसेट के नीचे लकीर होती है और प्रॉपर सबसेट के नीचे लकीर नहीं होती। अब बात आती है इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर क्या होता है, बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 2 है और बी हमारे पास 2 1 है। ठीक है, पहली शर्त ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एक एलिमेंट बी में हो, एक एलिमेंट बी में है मौजूद है, और दूसरी दोनों बराबर हो, यहाँ दोनों बराबर भी हैं तो दोनों शर्तें एक्सेप्ट हो गई। तो हम क्या कहेंगे, ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। आप लोग कह रहे हो कि मैंने इम्प्रॉपर का और साइन इक्वल की दे दी। आप लोगों को याद रखना है कि इम्प्रॉपर इज अदर नेम ऑफ इक्वल सेट। दुनिया के हर इम्प्रॉपर सेट इक्वल सेट होते हैं और हर इक्वल सेट इम्प्रॉपर होता है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि इसके ऊपर ही सारी है, कुछ तकरीबन इससे ही क्वेश्चन रिलेटेड है। अब कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो ट्रू है फॉल्स है। कह रहा है कि बी जो है सेट है वो MON का है। एफ कह रहा है अगर बी है सेट किसका, लेटर मून का। जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की लास्ट वाली ए जो है एन से पहले आते वो नहीं लिखते थे, ए डबल आ रही थी, हमने एक बार लिखा था। इधर यही वही चीज हो गई, डबल ओ हमने एक बार लिखा है। तो ये कह रहा है कि ये जो सेट है ये इस वर्ड का ही है, हाँ ये ट्रू है, ये इसका ही है, तो हम यहाँ पे इस पे टी लगा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, मतलब मैंने आपको बताया कि ए सबसेट है बी का मतलब एक एलिमेंट बी में मौजूद है। तो देखते हैं ये 1 2, इसमें 1 2 है, 2 तो है 1 नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। सही है। अब कह रहा है इफ ए बराबर है 4 5 10, बी बराबर 5 10 20, देन ए इक्विवेलेंट टू बी। मैंने आपको बताया था ऊपर ये इक्विवेलेंट की निशानी है।
इक्विवेलेंट का मतलब ये इन दोनों की तादाद सेम है, सही है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट ही हुए, तो हम इसे भी ट्रू कर देंगे। इफ ए अगर इसके बराबर है किसके, 0 1 2 3 5 एंड बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितने क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए। अब देखें इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, तो क्या ये बराबर हुए, नहीं हुए, तो हम क्या कहेंगे, ये भी फॉल्स है। अब बारी आई इसकी, कह रहा है कि इफ x इक्वल टू y देन x इक्वल टू, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू y। सीधी सी बात है, अगर x और y इक्वल है मतलब उनमें एक जैसे ही एलिमेंट है, तो उनमें एक जितने एलिमेंट तो होने ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक जितने नंबर, और इक्वल का मतलब एक जितने और एक जैसे, अगर एक जैसे हैं तो एक जितने तो होंगे ही होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कलर एक अलग से कलर ले लेते। अब कह रहा है कि 10 20 30 जो सेट है वो 5 10 15 20 25 30 का क्या है, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये इसका बेसिकली सबसेट है, तो सबसेट प्रॉपर सबसेट है, तो हम यहाँ पे इसको प्रॉपर सबसेट की निशानी दे रहे हैं। 7 14 21 28 35 42 एंड 49 सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 50। ये जो है मल्टीपल हैं, ये यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी खुद भी मल्टीपल हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी उसी चीज़ की बात कर रहा है। देखिए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल मतलब वही 7 14 21 28 कितने, 50 से कम। 50 से कम कौन सा होता है, हमें पता है कि 49 इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 50 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। मैंने जैसे बताया कि इम्प्रॉपर और इक्वल एक ही होते हैं, दोनों इक्वल भी कह सकते हैं और इम्प्रॉपर भी सकते हैं। देखें यहाँ पे 5 6 7 8 यहाँ पे डॉट है, मतलब ये ऐसे ही चलता ही जा रहा है, और यहाँ पे 7 5 8 है, तो 7 भी इधर है, 5 भी इधर है और 8 भी इधर, और ये बड़ा सेट है। तो मैंने जैसे सुपर सेट के बारे में आपको बताया था कि पहले वाला अगर बड़ा है और दूसरे के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे सुपर सेट। सुपर सेट की भी निशान है, ये खाली है और ये सिंगलटन है, मतलब ये बड़ा हो गया, ये इसका सुपर सेट हो गया। देखें टी टी ई ई ए, इसको आप इक्वल सेट कहें या इम्प्रॉपर सबसेट कहें, एक ही बात है। यहाँ पे 3 सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, हैदराबाद कराची सक्खर। यहाँ पे दूसरे सेट में सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ सिंध। ये जो तीनों हैं ये एक सबसेट है सब ऑल सिटीज ऑफ सिंध की, तो हम यहाँ पे सबसेट की निशानी दे देंगे, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये वॉवेल्स गिवन है, और यहाँ पे दूसरा सेट लिखा है सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब सारे A to Z, उसमें डेफिनेटली A E I O U तो होगा ही होगा, तो ये भी उसके प्रॉपर सबसेट हो गए। ये देखें 11 22 33, और यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं ना कहीं इसमें 11 भी आएगा, 22 भी आएगा, 33 भी आएगा, और ये तो चलता ही जाएगा, पर ये तीनों इसमें आ रहे हैं इसलिए ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो आज हमने 6 क्लास का पहला चैप्टर सेट को हमने कंप्लीट किया, दोनों उसकी एक्सरसाइज हमने कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं।